गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू रिबेल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम कोडिंग और डिकोडिंग का अध्ययन कर रहे थे। इसमें कोडिंग और डिकोडिंग में कुछ टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, कुछ टाइप के क्वेश्चन आज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ए को 1, बी को 2 और सी को 3 लिखा जाता है। इसी प्रकार उनको जेड तक प्रतिस्थापित करते हैं, तो उस भाषा में 5, 8, 6 को क्या लिखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है अपना, किसी कूट भाषा में ए को 1, बी को 2, सी को 3 लिखा जाता है। ऐसे आगे जेड तक प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी जेड को क्या लिखा जाएगा, 26। तो उस कूट भाषा में अपने पास पूछा क्या है, उस कूट भाषा में 5, 8, 7, 6 को क्या लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 5 नंबर पे क्या आता है, ई। 8 पे क्या आता है, एच। 7 पे क्या आता है, जी। और 6 पे क्या आता है, एफ। ये क्या हो गई इसका आंसर। एग्जाम में कई बार बिल्कुल आसान क्वेश्चन डाल देता है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। अब अगले टाइप से क्वेश्चन देखो। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में हाउ आर यू को बोला जाता है। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में हाउ आर यू, इसका कोड क्या दे रखा, हाउ आर यू को बोला जाता है नी टीम और सी। हाउ आर यू को नी टीम सी बोला जाता है। और वेयर आर यू को बोला जाता है वेयर आर यू। वेयर आर यू को बोला जाता है बिल सी ओन्नी। तो उस भाषा में वेयर को क्या बोला जाएगा, उसने क्या पूछा यहां से क्वेश्चन में, वेयर का कोड क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वेयर ओनली यहाँ आया है, तो इसमें सिंपल है। इसमें देख लेंगे कि इसका कोड क्या है जो इनमें कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों में नहीं है। आर यू इन दोनों में है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, नी और सी। यहाँ नी और सी, तो वेयर का कोड क्या हो गया, BLE। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। वेयर का कोड क्या आ गया, BLE। देखिए इस टाइप क्वेश्चन और करते हैं आगे। यहाँ से जैसे इस क्वेश्चन को और आगे बड़ा कर देता और यहाँ से आओ का कोड पूछता, आर के कोड, यू के, वेयर के अलग अलग कोड भी निकाल सकते। जैसे यहाँ से आओ का कोड क्या हो जाएगा, TIM। और क्वेश्चन में आगे और कुछ भी दे देता, जैसे RM को क्या बोला जाता है, यहाँ से CI, ऐसे क्वेश्चन दे दे। यहाँ से फिर देखो आर का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से आर यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ से C कॉमन है, यहाँ भी C कॉमन है, यहाँ भी C कॉमन है। तो आर का कोड क्या हो गया, यहाँ से C। M का कोड क्या हो गया, M ओनली यहाँ है, तो M का कोड क्या हो गया, I। और U का कोड क्या हो गया, बचा जो यहाँ से नी। ये क्या कोड किसका हो गया। यहाँ से अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, हाउ का कोड पता लग गया अपने को, वेयर का पता लग गया, आर का, यू का, एम। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो अपन बता देंगे। देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं ऐसे। जैसे उसने दे रखा है, यदि हवा को जल और जल को आसमान कहा जाए। हवा को बोला उसने जल, जल को आसमान कहा जाए, हवा को जल, जल को आसमान कहा जाए। आसमान को नीला,
और नीले को बोला बरसात। वर्षा को बोला है धूल, और धूल को बोला हवा। ये इसने कोड दे रखे है, जैसे हवा को जल दे रखा है, जल को बोलते हैं आसमान, आसमान को नीला, नीले को बोलते हैं वर्षा, और वर्षा को बोलते हैं धूल, और धूल को बोलते हैं हवा। ये अपने पास इसने कोड दे रखे हैं। तो इसमें पूछा उसने जैसे मछली, मछली कहाँ रहती है, तो अपन देखें मछली कहाँ रहती है, मछली रहती है जल में, और जल को क्या बोला उसने, आसमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसमान। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला। जैसे कुछ भी कोड पूछ ले, जैसे बरसात के बारे में पूछ ले, वर्षा क्या बोलते हैं, धूल, धूल के बारे में हवा, नीले के बारे में पूछ ले तो नीले क्या बोला जाता है, वर्षा, हवा को क्या बोला जाएगा, जल। ऐसे ही इनके सबके कोड दे रखे हैं। तो इसने क्या पूछा है, मछली कहाँ रहती है, मछली जल में, जल को क्या बोलते हैं, आसमान। इस टाइप से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन, जैसे हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो, इसका कोड दे रखा है जा, डा, का और पा। हाउ कैन यू गो का कोड क्या दे रखा है, जा, डा, का, पा। और कैन यू कम हियर, कैन यू कम हियर, इसका कोड दे रखा है उसने ना, का, साजा। कम एंड गो, कम एंड गो का कोड दे रखा उसने रा, पा, सा। क्वेश्चन में पूछा है हेयर का कोड, ठीक है। सबसे पहले देखिए हेयर है कहाँ, हेयर कहाँ है, यहाँ पे। इसका कोड ज्ञात करने से पहले अपन को सबका कोड, जैसे कैन यू कम, इन सबका कोड पता होना चाहिए, तभी पता लगेगा कि हेयर का कोड क्या है। ऐसे नहीं कि हेयर का कोड जो लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कैन, कैन कहाँ पे है, कैन यहाँ पे है और यहाँ पे है। लेकिन इनमें क्या है कि देखते हैं यहाँ पे कैन और यू, कैन और यू दोनों क्या है, कॉमन वर्ड है यहाँ पे, कैन और यू और कैन यू। तो इन दोनों के कोड इनमें से कुछ भी होगा, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कैन अगर यहाँ भी दे रखा होता और यहाँ पे कोई कॉमन चीज़ होती, तीनों में से निकाल लेते वो इसका कैन का कोड हो जाता। लेकिन यहाँ पे कैन और यू दे रखा है दोनों में, इनका कोड इनमें से कोई भी होगा ना, वो आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तो अपन कैन और यू का कोड नहीं देखें, सबसे पहले अपन किसका कोड निकालेंगे, कम का। तो सबसे पहले कम का कोड निकालूं। कम का कोड क्या होगा, कम क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सा और सा। तो यहाँ से कम का कोड क्या हो गया, सा, ठीक है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन से कैन और यू के कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन पहले हाउ और गो के कोड पता होना चाहिए, तब अपन कैन और यू के कोड निकाल देंगे, तो यहाँ से हेयर के कोड बच जाएगा। तो सबसे पहले हाउ के कोड देखेंगे, ओनली हाउ यहीं इधर ही आ रहा है, इसमें वो वर्ड देख लेंगे जो ओनली इसमें हो। तो क्या है इसमें, जा,
जा ये इधर भी आ रहा है, डा डा कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ से हाउ का कोड क्या हो गया, डा। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ से, गो। तो अपन यहाँ से गो का कोड निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एंड और क्वेश्चन में आ रहा है, एंड और क्वेश्चन में कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसमें कॉमन क्या है, एंड इसमें कॉमन क्या है, जो ओनली इसमें आ रही है। जैसे यहाँ से देखे अपन पा देखे तो पाई इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, यहाँ से क्या हो गया, रा। तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, रा। अब बच क्या गया, गो। यहाँ पे क्या बच गया, पा, तो गो का कोड क्या हो गया, पा। तो अपने पास गो का कोड भी आ गया, पा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, कैन और यू। तो कैन और यू का कोड या तो जा और का, कुछ भी हो सकता है कैन और यू का कोड। अपन यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कैन और यू का कोड क्या होगा, यानी कैन और यू का कोड क्या हो जाएगा, जा और का, कुछ भी हो सकता है आपस में। तो यहाँ से कैन और यू के कोड निकाल देंगे, का और जा। अब बच क्या गया अपने पास, एन ए। तो हेयर का कोड क्या हो जाएगा, एन ए। ये अपने क्या आ गया, आंसर। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछता अपने पास लगभग सबके आंसर आ गए। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन अधिकतर ये देगा, जब उसको थोड़ा सा बच्चे को चेक करना होगा तो ये क्वेश्चन में ये देगा कि कैन का कोड क्या होगा, और ऑप्शन में ये दोनों ही मिलेंगे। जैसे जा, उसमें ऑप्शन क्या बनाएगा, जा का, या जा और या का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जा और का। जो अपने पास सफिशिएंट चीज़ दे नहीं रखी जिससे अपन ये पता कर सके कि कैन का कोड क्या होगा। आगे देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अपना, किसी निश्चित भाषा में 256 को बोला जाता है, 256 को बोला जाता है बॉयज आर गुड, बॉयज आर गुड। ये इसने 256 की कोड दे रखी। आगे दे रखा है 637 को बोला जाता है अमर इज गुड, अमर इज गुड। 348 को बोला जाता है लाटा इज बैड। तो यहां से उसने पूछा है अमर के कोड क्या होंगे, यानी इन तीन में से अमर को किससे लिखा जाएगा, ये उसने पूछा है। तो अपन सीधा यहाँ से 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि अपने को पहले इज और गुड का भी पता होना चाहिए कि इनमें से इज और गुड का कोड क्या है। उसके आधार पर अपन अमर का कोड निकालेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे यहाँ से देखिए अपन, यहाँ से अमर इज गुड, तो यहाँ से अमर के लिए पहले इज का कोड पता इज का पता करेंगे अपन। इज कहाँ आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है इज। ठीक है, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ से 3 और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ से इज का कोड क्या हो गया, 3। ठीक है, गुड यहाँ है और गुड यहाँ है। अब ऊपर वाले दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। ऊपर दोनों में क्या कॉमन है, 6। तो गुड का कोड क्या हो गया, 6। अंत में क्या बच जाता है, अमर। जो आपने क्वेश्चन में पूछा था यहाँ से 6 भी आ गया और 3 आ गया, तो अमर का कोड क्या बच गया, 7। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अमर का कोड क्या आ गया, 7। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे देख,
देखो अब अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, टाइप चेंज कर लो क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे उसने अक्षर दे रखे हैं, उनके कोड दे रखे हैं और कुछ शर्तें दे रखे हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो बढ़िया कंपटीशन हो उसमें 100% एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं। उसने अक्षर दे रखे हैं, पहले अक्षर देखते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। PMAID, ये उसने अक्षर दे रखे PMAIDEJKFNQBUW और T, और इनके कोड दे रखे हैं। कोड है 695 C1 1% 2 @ 8 3 स्टार और 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसने अक्षर दे रखे, ये इनके क्या है कोड। उसने कुछ यहाँ पे शर्तें दे रखी है। ये पहली शर्त क्या है इसमें, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो कोड परस्पर बदल जाने चाहिए। यदि पहला अक्षर ये अपन किस में देखेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा हो उसमें देखेंगे कि यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो क्या है करना है अपने को, दोनों के कोड परस्पर चेंज होंगे। तो दोनों के कोड क्या होंगे, परस्पर चेंज। दोनों के कोड परस्पर बदले जाने चाहिए, जब बदले जाने हैं। उसकी फर्स्ट शर्त तो है ये। सेकंड शर्त क्या दे रखी उसने, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के कोड स्वर के कोड करना है। अब क्या दे रखा उसने, पहला अक्षर स्वर, यहाँ पे क्या दे रखा था, पहला अक्षर व्यंजन। अब दे रखा यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के कोड क्या करना है अपने को, तो दोनों के कोड स्वर के कोड करने हैं। जो स्वर का कोड होगा वो एक दोनों का कोड करना, तो दोनों के कोड स्वर के कोड करने हैं। इसकी सेकंड शर्त ये है। अब इसकी थर्ड शर्त देखो, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों की अंतिम अक्षर के कोड, तो दोनों के कोड क्या हो जाएगा, अंतिम अक्षर का कोड हो जाएगा। यदि
पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हैं तो दोनों के कोड को क्या करना, अंतिम अक्षर का कोड करना। तो दोनों के कोड अंतिम अक्षर के कोड हो जाएंगे। इसने 3 शर्त दे रखी है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों के कोड परस्पर बदल दें। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन है तो दोनों के कोड स्वर के कोड हो जाएंगे। और तीसरी है, यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, अंतिम अक्षर के जो कोड होंगे वो दोनों के कोड हो जाएंगे। अब मेरे को यहाँ से क्या है कि इनको साफ करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो इन शर्त को साफ कर देता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा उसने एम के जे और डी और ई। ठीक है, तो यहाँ से अपनी पहली शर्त क्या थी, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों के कोड परस्पर बदले जाने चाहिए। तो यहाँ पे शर्त फर्स्ट लागू हो गई। एक तो शर्त फर्स्ट, एम के कोड ई के कोड हो जाएंगे, ई के कोड एम के कोड कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड शर्त। यदि पहला अक्षर स्वर, तो यहाँ से पहला अक्षर क्या है, व्यंजन, तो सेकंड शर्त तो वैसे लागू नहीं हो रही। यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो तो यहाँ से अंतिम अक्षर क्या है, स्वर, तो ओनली फर्स्ट शर्त यहाँ पे लागू होती है। तो यहाँ से देखते हैं एम का कोड क्या है। एम का कोड क्या है 9 और ई का कोड क्या है, जैसे ये इसका कोड हो गया, ये इसका कोड हो गया। क्या कोड ज़्यादा पास लिख दिए। तो यहाँ से ई का कोड क्या है, यहाँ से डॉलर था, ई का कोड क्या है डॉलर। तो एम के कोड के स्थान पे क्या रखेंगे अपन, ई का कोड। ठीक है, तब वहाँ के का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से के का ये हो गया, एफ का इनके कोड हो गए। तो के का कोड क्या है, यहाँ से परसेंटेज। ठीक है, जे का कोड क्या है 1, डी का कोड क्या है 7 और ई का कोड क्या है, ई का कोड क्या था यहाँ से डॉलर, और एम का कोड क्या था 9। तो शर्त 1 के अनुसार इन दोनों को क्या करना है, चेंज। तो यहाँ पे क्या जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या आ गया 9। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन और देखो। शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपने को क्वेश्चन सोल्व करने आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड उसने पूछा है I9N QB WU INQBW और U, इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, कोड की, इसका कोड क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं 5, A E I O और U। ये पता होना चाहिए स्वर कितने होते हैं, 5 A E I O U, कि उसमें शर्त दे रखी है, उसके आधार पर अपन करेंगे आप।
तो यहाँ पे देखो फर्स्ट अक्षर क्या है, यहाँ पे आई, ये भी स्वर है, और अंतिम अक्षर क्या है, यू, ये भी स्वर है। तो अपन शर्त नंबर 2 को देखेंगे कि यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के कोड आपस में क्या कर देंगे, चेंज। तो इसमें क्या है, दोनों स्वर। और इसमें देखिए पहला फर्स्ट शर्त है इसमें कि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो पहला स्वर है और अंतिम भी स्वर है, तो फर्स्ट लागू नहीं होगी, सेकंड भी लागू नहीं होगी। थर्ड दे रखी यदि पहला अक्षर और अंतिम दोनों व्यंजन हो, तो इसमें कोई भी शर्त क्या लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे उसने दोनों अक्षर अगर स्वर हैं वो कोई शर्त दी नहीं। तो अपन डायरेक्ट कर देंगे, जिसका कोड जो है वो लिख देंगे। जैसे आई का कोड, एन का कोड क्या है इसमें, @n का कोड Q B W और U। शर्तों को ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। और इन क्वेश्चन में ये भी जरूरी नहीं होता कि इसी क्रम में हो। कई बार क्या करता है क्वेश्चन, जैसे 8 @as C ऐसे भी दे देता है। अपने को ऑप्शन देखना है, जैसे फर्स्ट पे ये दे रखा है तो सही ये होगा, अगर ये नहीं दे रखा क्वेश्चन में, अगर ये दे रखा है तो अपन ये भी सही होगा। तो कई बार इनका क्रम एक्सचेंज कर देता हो, लेकिन ये नहीं है कि क्वेश्चन में और इनके सबके क्रम वो फिर क्या करेगा, उनका अलग ऑप्शन में जैसे 3 की जगह 4 लिख दिया, ये मतलब सेम वर्ड नहीं मिलेंगे उसमें। क्रम चेंज करने के बाद वहाँ पर वर्ड सेम नहीं मिलेंगे, मतलब कोड उनके सेम नहीं मिलेंगे, कोड डिफरेंट मिलेंगे। अगर कोड सेम है, जैसे कोड सभी के ऑप्शन में ये है तो उनका एक निश्चित क्रम होगा, जैसे इसका कोड ये है तो ये निश्चित क्रम में है तो ये कोड होगा। अगर क्रम चेंज है तो वहाँ पर निश्चित कोड नहीं होंगे कि ये कोड हो और इन सबका आपस में क्रम चेंज कर दे और डाल दे चार ऑप्शन, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे कोड क्या है, डिफरेंट मिलेंगे अपने को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। के एफ बी पी ए और डब्ल्यू, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले उसने शर्त व्यंजन और स्वर पे दे दी है, तो अपन फर्स्ट और अंतिम अक्षर पे दिए, तो फर्स्ट और अंतिम 2 को देखेंगे। तो दोनों अक्षर क्या है, व्यंजन। तो दोनों अक्षर व्यंजन, ये शर्त कौन सी थी, शर्त नंबर 3 कि अगर दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों के कोड अंतिम अक्षर के कोड हो जाएंगे। यानी अपने को के का कोड क्या लिखना है, डब्लू का जो कोड होगा वो ही कोड क्या होगा, के का कोड होगा। तो यहाँ से अपने पास डब्लू के कोड देखने हैं, डब्लू का कोड क्या है, स्टार, तो के का कोड भी क्या हो जाएगा, स्टार। बाकी सबके सेम कोड लेने हैं, 2B P A और डब्लू का कोड तो डब्लू का आएगा। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, शर्त किस टाइप से करता है, वो शर्त लिखता है कि किसी अक्षर से पहले व्यंजन हो और उस अक्षर के बाद स्वर हो तो आपस में कोड चेंज कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को सभी चीज़ देख, जैसे दे कि किसी अक्षर से पहले भी व्यंजन हो और अंतिम भी व्यंजन हो तो अपन अक्षर के कोड आपस में चेंज कर देंगे। जैसे फिर क्या करेंगे, जैसे ये है, यहाँ से एफ है तो एफ के पहले भी व्यंजन है और बाद में व्यंजन है, तो इनके कोड क्या करने हैं, आपस में चेंज हो। शर्त कुछ भी देखो, शर्त के अनुसार अपने को उसमें काम करना है बस। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, NW ANU और D। उसने शर्त क्या दे दी है, अंतिम अक्षर और फर्स्ट अक्षर की। तो अंतिम अक्षर फर्स्ट अक्षर 2 को देखना अपने को, तो दोनों यहाँ से क्या है, दोनों व्यंजन। तो शर्त नंबर यहाँ से 3 लागू होगी हुई कि अगर दोनों अक्षर व्यंजन, फर्स्ट और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, अंतिम अक्षर के कोड हो जाएंगे। तो यहाँ से एन का कोड क्या हो जाएगा, जो डी का कोड है वही एन का कोड हो जाएगा। तो डी का कोड क्या है, यहाँ से 7 है, बाकी के कोड सेम लिखने हैं।
WANU और D का कोड 7। यहाँ से ओनली किसका चेंज हो जाएगा, N का कोड चेंज हो जाएगा। देखते हैं अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अब टाइप ना अलग टाइप, जैसे यदि A को 1 बोला जाए और LATE इसको क्या बोल रहा है, उसने बोला कि इसको बोल जाए 38। तो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है उसने, HUX का कोड क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इनके कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है वो लिख लो। जैसे LAT और E। और इस टाइप क्वेश्चन जैसे कोई अक्षर या कोई स्पेल दे रखी है और उनके मतलब कि एक संख्या दे रखी हो, मतलब थोड़ी बड़ी संख्या, तो उसमें मैक्सिमम में क्या होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा या जोड़ होगा, दो चीज़ होंगी। जैसे यहाँ पे अगर छोटी संख्या जैसे 15 या इसके समथिंग दे रखी हो तो समझ लो कि दो अक्षरों का माइनस करके या डिफरेंट निकाल के उसने किया है। इन सबके कोड जैसे JK L आएगा 12 पे, 1 पे, 20 पे और ये 5 पे। तो यहाँ से इन सबका क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे ये 25, 26 और 12 क्या हो गया 38। तो उसने सबका क्या किया है, ऐड। ऐसे ही इससे कोड निकाल लेंगे। H कितनी पे आएगा 8 पे, U आएगा 21 पे और X कितनी पे आएगा UVWX, X आएगा 24 पे। 24 और ये कितने हो गए 45, 45 और 8 कितने हो गए 53। इसका कोड क्या आ गया 53। देखो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन और देखो। जैसे उसने दे रखा है JEBRA। जेब्रा को लिखा जाता है 26, 5, 2, 18 और 1। जेब्रा कोड क्या दे रखा है उसने 26, 5, 21, 8 और 1। और उसने पूछा है कोबरा का कोड। अब ये दोनों स्पेल लगभग सेम सी लग रही है, लेकिन यहाँ से देखेंगे अपन C और इसमें C कहीं भी नहीं है, तो ये स्पेल इससे बनी नहीं। तो सबसे पहले इनके कोड देखेंगे। जैसे यहाँ से Z को लिख रखा है उसने 26, E को 5, B को 2, R को 18 और A को 1। तो जो अक्सर जिस नंबर पे आता है उसको उतने ही नंबर पे लिख रखा है कोड में। जैसे C3 15, B 2 पे 18 और 1। तो इसका कोड क्या हो गया 31, 52, 18 और 1। जैसे इसमें देखो अगला, जैसे उसने दे रखा है T इसको लिखा जाता है C1 परसेंटेज हैज 9 4। और इसको लिखा जाता है ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा अपने पास, इसका कोड पूछा अपने पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बिल्कुल आसान होते हैं। जैसे यहाँ से
टी का कोड क्या दे रखा है 7, आर का कोड परसेंटेज, ई का कोड दे रखा है उसने हैज, इसका कोड 9। जो अक्सर जिस नंबर पे है उसका कोड उसी नंबर पे होगा। जैसे पी का कोड, आर का कोड परसेंटेज, ई का कोड हैज और वाई का कोड 8। तो जो क्वेश्चन ने पूछा है उसका कोड वो लिख देंगे। जैसे ए का कोड क्या है, यहाँ पे ए का कोड कितना है 9, आर का कोड क्या है परसेंटेज, टी का कोड क्या है 7, ई का कोड क्या है यहाँ से हैज, आर का कोड क्या है परसेंटेज और वाई का कोड क्या है 8। तो इसका क्या हो गया आंसर। इस टाइप क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं जो अक्सर जिस नंबर पे हो। यानी इसमें क्या दे रखा है, ये दोनों से मिलकर एक स्पेलिंग बनेगी, उनके कोड निकालने होते हैं। तो इन दोनों के कोड क्या दे रखे क्वेश्चन में दे रखे हैं और इनके कोड निकालेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। ओके दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग ने अपनी सब टाइप के क्वेश्चन कर लगभग कर निकाले। अब लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन, अलग टाइप है। जैसे सॉन्ग को लिखा जाता है, सॉन्ग को लिखा जाता है 8, मिनट को लिखा जाता है 7। तो उसने कोड पूछा है टीम का। जब एग्जामिनर को थोड़ा टफ पेपर बनाना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम भी कम होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस होगी तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अपने को सबसे पहले वही काम करना है कि जो अक्सर जिस नंबर पे आता है वो लिखना है। जैसे सॉन्ग एस कितने पे आएगा, पी क्यू आर एस 19, 15, 14 और 7। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 8। तो सबसे पहले अपन देखें या तो इनका डिफरेंट होगा, इन दोनों को जोड़ ले, इन दोनों को जोड़ के डिफरेंट निकाल दे। तो 19 और 15 कितने हो गए 34 और इस 7 ये 21। तो इनका डिफरेंट करेंगे तो 34 और ये कितना आ गया 9 और 4 13। यहाँ से कितना आ गया 13। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 8। तो इस टाइप से डिफरेंट से तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब क्या कर लिया इनका सम, 19 और 15 कितने हो गए 34, 34 14 48 और 7 48 7 हो गए 55। अब क्वेश्चन में दे रखा है 1 डिजिट, तो इनको 1 में चेंज करेंगे तो 5 और 5 कितने हो गए 10। तो क्वेश्चन में दे रखा है 8, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, अब इनके विपरीत जो वर्ड आता है उनको लिखेंगे। जैसे 19, इसका क्या बताया था मैंने, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो सबको 27 में से घटा दो तो उनके विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 27 में जो कम है वो लिख दे। जैसे 19 है 27, इसका क्या बच जाएगा 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 20। यानी सबको 27 में से घटा देंगे। अब इनका सम करेंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंट भी देखें तो 12 और 8 कितना होता है 20, 20 से 20 निकल गए तो ये 13। तो यहाँ पे 13 को अगर 1 डिजिट में करें तो 13 और 1 कितने हुए 4। तो इनका क्या करेंगे सबका सम। तो यहाँ से कितने हो गए 12 और 8 20, 20 40, 40 और 13 53। यहाँ पे दे रखा 1 डिजिट, तो 5 + 3 क्या हो गया 8। तो यहाँ पे क्या किया क्वेश्चन कि उनको विपरीत क्रम में लिख के उनका सम करके उनको 1 डिजिट किया है। तो ऐसे मिनट का निकाल लेंगे अपन। ऐसे MINT, M कितने पे आएगा 13 पे, 9 पे, 14 पे और ये 20 पे। और 27 में निकाल देंगे, ये 14 और 27 में 9 ये 18, 13 और 7। इन सब का क्या कर लेंगे सम। 13 और 7 20, 20 और 18 20 18 38, 38 और 14 52। इस टाइप से दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसी प्रकार अपन टीम को निकालेंगे। जैसे टीम ये कितने पे आया टी 20 पे, 1 पे, 5 पे और ये
13 पे। तो इनका विपरीत क्रम में क्या आएगा, जैसे 20 पे आ रहा है तो यहाँ पे कितना बच गया 7, यहाँ पे बच गया 26, यहाँ पे बच गया कितना 22 और यहाँ पे 14। इनका सब क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे सम। तो इनका विपरीत क्या है, यहाँ से 7 प्लस 26 प्लस 22 प्लस 14, इन सब का क्या कर लेंगे सम। तो यहाँ से देखेंगे तो 14 और 22 36, 36 20 56, 56 7 62, 62 और 7 कितने हो गए 7 9। अब अपने को क्या निकालना है, इसका 1 डिजिट निकालना है। तो इसका 1 डिजिट क्या हो गया 15। अब यहाँ पे 2 में दे रखा है, तो या तो इसका आंसर अगर ऑप्शन में 15 हो और कोई ऑप्शन नहीं हो तो 15 सही है, या ऑप्शन में अगर 6 है और 15 दोनों है तो सबसे पहले 6 इसका सही आंसर होगा, उसके बाद 15 सही आंसर होगा। यदि इसमें 6 नहीं दे रखा तो 15 भी इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।